थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू फॉर कमिंग ऑन सच अ शॉर्ट नोटिस। और आज इतनी बारिश भी हो रही है तब भी आप लोग सब आए। आई रियली वांट टू थैंक यू ऑल फॉर दिस इम्पोर्टेंट टॉपिक विच इज करप्शन। करप्शन फ्रेंड्स इज द बिगेस्ट कैंसर ऑफ आवर सोसाइटी एंड कंट्री। और करप्शन अगर बॉर्डर लाइन एरियाज हैं, जो हमारे बॉर्डर लाइन स्टेट्स हैं, वहाँ हो तो उसका नुकसान सबसे ज़्यादा होता है, पूरे देश को होता है। और करप्शन अगर अरुणाचल प्रदेश जैसे स्टेट में हो जो चाइना के बॉर्डर पे है, जो चाइना और भारतवासियों के बीच में जो लोग बहादुरी से सीना तान के खड़े हैं, अगर ऐसी स्टेट में करप्शन हो तो सबसे बड़ा नुकसान पूरे देश को होने का है। तो आज ये दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का हमारा मतलब एक यही था कि पूरे देश के जो इंटीरियर्स में रहने वाले सिटीजन्स हैं, उनकी जिम्मेदारी है बॉर्डर लाइन स्टेट्स के लिए अवेयर रहना, और वो अवेयर होंगे तो अपने देश के बॉर्डर्स के बारे में ज़्यादा सोच पाएंगे, समझ पाएंगे और एक्शन ले पाएंगे, और एक पब्लिक ओपिनियन भी बनेगा। दैट्स द रीजन फॉर होल्डिंग दिस प्रेस कॉन्फ्रेंस इन दिल्ली। अरुणाचल प्रदेश में देश के दूसरे भागों की तरह करप्शन जो है इंतहा पर है। बहुत सारी स्कीम्स आपने प्रेस नोट में हमारा आखिरी पैरा देखेंगे। आप लोगों का टाइम ज़्यादा नष्ट ना करते हुए मैं बताना चाहूँगा कि इतनी सारी स्कीम्स में तो लास्ट स्टेज करप्शन हो रही है, जिसमें PIL सुप्रीम कोर्ट तक बैठे हैं। अगर एक दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना DDU-GJY एक प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब का सबसे पहले फ्लैगशिप प्रोग्राम्स में से एक प्रोग्राम है, जिसमें सभी गांवों का विद्युतीकरण यानी कि इलेक्ट्रिफिकेशन करने का स्कीम है, जिसमें हजारों करोड़ रुपए पूरे देश में खर्च हुए। अरुणाचल प्रदेश में मेरे ख्याल से DDU-GJY योजना की, ग्राम ज्योति योजना की सबसे ज्यादा जरूरत है, क्योंकि वो बॉर्डर लाइन स्टेट है। लेकिन वहां पर 142 करोड़ का स्कैम हुआ, 142 करोड़ रुपए हड़पे गए हाईएस्ट लेवल की जानकारी और इन्वॉल्वमेंट के बाद। मुख्यमंत्री की लेवल की इन्वॉल्वमेंट के साथ पावर मिनिस्ट्री इसमें नोडल एजेंसी है, जो दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना को इंप्लीमेंट करने की पूरे देश में पावर मिनिस्ट्री जो है भारत सरकार की, वो इसकी नोडल एजेंसी है। तो पावर मिनिस्ट्री और चीफ मिनिस्टर साहब के लेवल तक जाके ये 142 करोड़ रुपए की अरुणाचल जैसे प्रदेश में करप्शन हुई है, जो बहुत ही निंदनीय है। मेरे साथ काकू कोटुम साहब बैठे हैं, जो एक बहुत बड़े अरुणाचल प्रदेश के सोशल वर्कर भी हैं, और ये अपने आप भी एक लॉयर है। इस योजना के घोटाले को, जिसमें बैंक गारंटी स्पोर्ट्स की गई, जिसमें एक असिस्टेंट इंजीनियर जो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर बनने के लायक भी नहीं, उसको टेम्परेरी चार्ज दिया गया। 10-12 साल से वो एक सीट पे एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के बैठे हुए हैं। उन्होंने एक टेंडर किया, जिस टेंडर की, इतने बड़े टेंडर करने की उनकी कोई समर्थता नहीं है। 3 डिस्ट्रिक्ट में, और वो तीनों डिस्ट्रिक्ट ऐसी डिस्ट्रिक्ट हैं जो सीनियर लीडर्स की, उन डिस्ट्रिक्ट का एक ही डिस्ट्रिक्ट के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर ने इतना बड़ा टेंडर किया। ये ई टेंडरिंग जो कि नेसेसिटी है भारतवर्ष में, अब जितने भी टेंडर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के या स्टेट गवर्नमेंट्स के होने हैं, वो सब ई टेंडरिंग से होने, ताकि करप्शन रोकी जाए। इसमें ई टेंडरिंग नहीं की गई। ये क्या हाईएस्ट लेवल की इन्वॉल्वमेंट के बगैर हो सकता है? एक एग्जीक्यूटिव इंजीनियर जो कि असल में सिर्फ असिस्टेंट इंजीनियर थे, और अभी मुझे पता लगा कि अभी 30 तारीख को, पिछली 30 तारीख को इतनी बड़ी करप्शन करने का नोडल व्यक्ति होने की वजह से उनको एग्जीक्यूटिव इंजीनियर बना दिया गया 30 जून को। तो जब ये केस पेंडिंग है हाईकोर्ट में, हाईकोर्ट ने प्रथम दृष्टया इसमें संज्ञान ले लिया है और शो कॉज किया है। उसके रिवॉर्ड में अभी आप उनकी जबान बंद करने के लिए उनको एग्जीक्यूटिव इंजीनियर बना दिया। इसके अलावा नकली बैंक गारंटीज फाइल की गई, झूठी बैंक गारंटीज फाइल की गई 142 करोड़ रुपए में। इसके अलावा एक कंपनी DNG कंपनी ऐसी है जो इसमें एक टेंडर भरने वाली कंपनी है, और एक जो इसमें टेंडर 3 डिस्ट्रिक्ट का हुआ, तो एक डिस्ट्रिक्ट में वो एक पार्टनर भी है या
जॉइंट वेंचर के पार्टनर है। ये डीएनजी कंपनी ने काकू कोटम साहब ने जब उन्हें लीगल नोटिस दिया तो उन्होंने ये बताया कि हमने इस टेंडर में कभी अप्लाई ही नहीं किया। यानी कि एक कंपनी से इन एग्जीक्यूटिव इंजीनियर साहब ने, जो असिस्टेंट इंजीनियर है, उन्होंने डॉक्यूमेंट्स मंगवाए सिर्फ व्हाट्सएप पे, उन्होंने ये जवाब दिया और वो लीगल नोटिस आप लोगों के सामने अभी मैं दे दूंगा, आप लोग चाहे तो ले भी सकते हैं वो लीगल नोटिस की कॉपी। तो एक डीएनजी कंपनी ऐसी है जिसने कहा कि हमने अप्लाई नहीं किया है, ना हमने कभी टेंडर में पार्टिसिपेट किया, उसका भी नाम टेंडर में डाल दिया गया, उसके सिर्फ व्हाट्सएप पे कागज मंगा के इसकी अखबारों में एडवर्टीजमेंट ही नहीं दी गई। और बहुत ही मजेदार बात यह है कि जो 2 लोकल न्यूज़पेपर्स थे वो उस दिन के, जिस दिन ये टेंडर का एनआईटी जारी हुआ, वो सारे के सारे न्यूज़पेपर्स खरीद के रख लिए गए, मार्केट में वो सर्कुलेट नहीं होंगे। 17 दिसंबर 2019 को 6 ऑफिसर्स सरकार के इस एनआईटी को पास करने के लिए 142 करोड़ की 6 सरकार के अरुणाचल के ऑफिसर्स जो सैकड़ों किलोमीटर दूरी पर पोस्टेड हैं, वो एक साथ एक ही दिन 17 तारीख को साइन करते हैं ये एनआईटी पास। तो इस तरीके का घोटाला ये है, अगर आप प्रेस नोट देखेंगे तो उसमें साफ तौर पे ये चीजें लिखी हुई हैं और ये सभी चीजों के हम आपको सबूत भी दे सकते हैं, हमारे पास मौजूद है। तो इसके बाद काकू कोटम साहब ने सेंट्रल गवर्नमेंट को, पावर मिनिस्ट्री में शिकायत की कि ऐसे ऐसे हो रहा है और अरुणाचल जैसी स्टेट में हो रहा है, कोई संज्ञान नहीं लिया गया। उसके बाद उन्होंने चीफ मिनिस्टर साहब को, स्टेट गवर्नमेंट में सबको, चीफ सेक्रेटरी, चीफ मिनिस्टर, सबको चिट्ठी लिखी, किसी ने कोई संज्ञान नहीं लिया। उन्होंने तब एसआईसी है वहां पे करप्शन रोकने के लिए, इस प्रकार की लार्ज स्केल करप्शन रोकने के लिए एसआईसी स्पेशलाइज्ड एजेंसी है, उसको एफआईआर की कॉपी ही बना के, इतनी मोटी कॉपी जिसमें करीब 300-400 पेजेस हैं सारे सबूत के साथ भी, तब भी कोई संज्ञान नहीं लिया गया। इन सब चीजों से क्या नजर आता है कि ये सभी लोग जानकारी होने के बावजूद भी दूसरी तरफ देखना चाहते हैं, क्योंकि सभी लोगों की इन्वॉल्वमेंट है पावर मिनिस्ट्री की। उसके बाद जब एसआईसी ने भी कुछ नहीं किया तो इन्होंने यहाँ सीबीआई में और डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल, जो प्रधानमंत्री जी के कार्यालय के साथ आता है, उसको भी चिट्ठी लिखी कि कितना बड़ा अन्याय, धोखा अरुणाचल की जनता के साथ और देश के साथ हो रहा है, किसमें जो प्रधानमंत्री की ही सबसे पहली फ्लैगशिप योजनाओं में से दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना 2015-16 की पहली फ्लैगशिप कंपनीज में स्कीम्स में से एक है। तो प्रधानमंत्री कार्यालय ने इसमें, डीओपीटी डिपार्टमेंट ने भी कोई संज्ञान नहीं लिया। तब मजबूरी में इन्हें हाई कोर्ट को अप्रोच करना पड़ा और उसके बाद गुवाहाटी हाई कोर्ट की जो अरुणाचल की बेंच जो ईटानगर में बैठती है, उसने ये ऑर्डर पास किया। उसने प्रथम दृष्टया, मैं आप लोगों को पढ़ के भी सुनाऊंगा कि इट इज द केस ऑफ द पिटिशनर, पिटिशन में हमारी ये लिखा है कि the work in question was allotted without following due process of law, wherein recourse to forgery and other illegal means were also taken to. It is also alleged that the entire concept of fair competition was minimized and the work was allotted to a favorable party. The learned counsel accordingly prays for directions for registering a criminal case on the subject and for monitoring the same. Alternate prayer is for directing a judicial inquiry. तो हमने सीबीआई इंक्वायरी मांगी और जुडिशियल इंक्वायरी मांगी, लेकिन कोर्ट की निगरानी नहीं। तो आजकल जो माहौल चल रहा है, सारी जो एजेंसीज हैं, सीबीआई तक को सुप्रीम कोर्ट केस डायरेक्ट कह चुकी है। तो इसमें जो सबसे इंटरेस्टिंग बात है वो ये है कि जो पैरा 3 में लिखी हुई है, आप लोग ले सकते हैं इसमें। On the other hand, Shri L. Pame, Learned Standing Council Power Department has categorically submitted that the extent petition is a guise of PIL is only to a personal vendetta which has been initiated at the instance of मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश। तो इस हद तक करप्शन, भ्रष्टाचार बढ़ गया है कि अपने खुद के कैबिनेट मिनिस्टर के खिलाफ मैंने पूरे देश में आज तक इतने सारे मुकदमे किए हैं, करप्शन के भी, पीआईएल भी, सब। कोई भी सरकार का सरकारी वकील खुद अपने मंत्री के खिलाफ इतनी बड़ी स्टेटमेंट के ये राजनीतिक द्वेष की भावना से कैबिनेट मिनिस्टर ने एक एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के खिलाफ ये पीआईएल कराई है, ऐसा मैंने पूरे देश में कहीं नहीं देखा है कि सरकार का जो वकील है वही सरकार के खिलाफ बोलने को तैयार हो गया। तो मतलब एक लेवल पे अगर देखा जाए
तो ये सरकारी वकील ने कंसीडर किया। द लर्नेड स्टैंडिंग काउंसिल हैज ड्रॉन अटेंशन ऑफ द कोर्ट टू डी और लेटर नंबर 29/2021 issued by the incumbent to the regional head of the ICICI Bank तेजपुर। यानी कि ये इन कैबिनेट मिनिस्टर का गुनाह क्या है कि जो नकली बीजी, जो कातू पोतुम ने सबको चिट्ठियां लिखी थी नकली बीजी का सबूत देने के लिए, इतना बड़ा धोखा सरकार के साथ कैसे हो सकता है कि 10% जो बैंक गारंटी देनी है वो भी अपने घर में बना के आईसीआईसीआई बैंक का दिखा दिया। इतनी बड़ी फोर्जरी कैसे हो सकती है? तो इन कैबिनेट मिनिस्टर साहब की गलती ये बताई जा रही है सरकारी वकील द्वारा कि इन्होंने वो जो है आईसीआईसीआई बैंक को फॉरवर्ड कर दी वो, और आईसीआईसीआई बैंक ने, आप चाहे तो कागज ले सकते हैं हमसे, ये कह दिया कि हाँ ये नकली बैंक गारंटीज हैं, और इस नकली बैंक गारंटीज की बुनियाद पे टेंडर जो है आगे बढ़ा। ये उनका गुनाह बताया गया।